टाइम एंड वर्क के 51 क्वेश्चन हो गए थे। 52 से करते हैं अब। कहाँ से करते हैं? 52 से करते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन लिखिए भाई। ए एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी। ए एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी। देन सी। while B and C is 60%, while B and C is 60% more efficient than A. If they take 20 days to finish the work together, they take 20 days finish to work together, then in how many days A alone will complete the work? A alone will complete the work. हिंदी में A तथा B की कार्यक्षमता C से 40% अधिक है। ए तथा बी की कार्यक्षमता सी से 40% अधिक है, जबकि बी तथा सी की कार्यक्षमता ए से 60% अधिक है। तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा? लेकिन अब हमारा तुषार जितने बच्चे आते हैं ना, सबसे ज़्यादा मेहनत ये करता है। 9-10 घंटे पढ़ता है। सिलेक्शन भी होएगा इस बार आपका। तारीफ़ का टाइम तो तारीफ़ भी करते हैं, बुराई की बात है बुराई। बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है। किस किस का आ गया भाई? देखो बेसिक बातें मैं इसकी ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल बातें जो थी इसका अच्छे क्वेश्चन है, मतलब टाइप है। ये भी एक अच्छा क्या, ये भी बेसिक ही है। खैर हाँ, ये 2017, 18, 19 के क्वेश्चन है अभी जो करा रहा हूँ, 50 के बाद। और 40 के बाद तो मैंने बोल ही दिया था सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। किस किस को आता? अभी पिछले क्वेश्चन पढ़ के आए हो ना सारे? टाइम एंड वर्क में तो था ना? तू टाइम एंड वर्क में तो नहीं था, बाद में आया। तो वाइट नहीं देख ले, जहाँ से ये भी बाद में आया देखता है। नया टॉपिक तो समझ में, नया टॉपिक कल शुरू किया था तो आया नहीं एडवांस का। आया भाई? किस किस का आता है? सत्येंद्र पढ़ क्वेश्चन, क्या लिखा है? देखो भैया, ये कह रहा है ए और बी दो भाई हैं, इसकी कार्यक्षमता सी से नापी जाती है। कितनी अधिक बताइए? 40% का मतलब कितना है? यानी सी की 5 है तो ए और बी की कितनी हो जाएगी? 2 ज़्यादा, यानी कितनी हो जाएगी? 7। कितनी हो जाएगी? 7। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आगे पढ़ दियो दोस्त। ए से कितनी अधिक है? 60% का मतलब यानी ए की 5 है तो इन दोनों की 5 और 3। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। आगे पढ़ भाई, क्या कह रहा है? तीनों एक साथ मिलकर 20 दिन में काम। देखो तीनों का काम दे रखा है, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 में कितने दिन में बोला? 20 दिन में। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 के अंदर ये बात बता चुका हूँ, पहले समझ लिया कर। ये देखो 3 बंदे 7 और 5 कितना काम कर रहे हैं, और ये 3 बंदे 8 और 5 बंदे तो वही है ना, ABC। क्या हो सकता है कि इन 3 बंदों को इस कुर्सी से उठा के यहाँ 3 कुर्सी बैठा दो, इनका वजन 500 किलो बढ़ जाएगा?
इनका तो उतना ही वजन रहेगा, यहाँ बैठाऊँ चाहिए, यहाँ बैठाऊँ चाहिए, नीचे धरती में बैठाऊँ इनको, ठीक है, चाहिए इनको ऊपर इसके छत के ऊपर कुर्सी डाल के वहाँ बैठाऊँ चाहिए, वजन तो उतना ही रहेगा ना। तो सेम करेंगे, 7 और 5 कितना होता है, और 8 और 5 13, ये 13 होता है और ये कितना होता है, क्यों ना मैं इसको 12 से गुणा कर दूँ और इसको बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कर दो फिर। 13 से करें, 13 गुना 5 कितना, 13 गुना 7 95 होता है। 84 किसने बोला था, गधे। 12 गुना 5 13 से 78 होता है, 12 गुना 8 96। टेबल 40 तक याद करके यूँ कर। सी कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी सी की कितनी है, देखो सी की 65 है, ए की 60 है, ए की कितनी है 60, ए की 60 है, टोटल दोनों की कितनी है 91, तो बी की कितनी बचेगी 31, क्योंकि ए की 60 है। टोटल कितनी होगी सबकी, दोनों की मिलाएंगे, 13 गुना 12 100, भाई टोटल कितनी होगी, तीनों को जोड़ोगे 156, टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 156। मैं पहले ही बता चुका हूँ, टोटल एफिशिएंसी इतनी हो गई। टोटल काम पूछे, क्या पूछे, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क बोलता है ना, टोटल एफिशिएंसी गुना दिन। अब किसका पूछा है, ए का पूछे तो ए वाले से डिवाइड कर दो, कितनी थी ए की एफिशिएंसी 60 से डिवाइड कर दो, कितने दिन आए 52 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसके अंदर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। बैठ जा इस पे, इस पे बैठ जा, डबल पी क्या हो गया, वो देखकर नहीं टूटे यार, वो इसके वजन से नहीं टूटी तेरे से। अभी मत बोले तो गुब्बारा की तरफ फूला, भाई बहुत हिम्मत है उसमें। तो कितना आ जाएगा सी का, ए का 52 डेज, जो कि आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उसको बी सी ऑप्शन है इसका 52 आंसर। कमेंट में आपकी पढ़ नहीं रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि रीजनिंग के क्लास में बच्चे होते हैं 1 2 3, मैथ में 20 25 30 बच्चे होते ही है। विमला आया भाई, सबसे प्यारी लड़की यहाँ की, आ गया, किसी को डाउट तो नहीं। जो घर पे जाके जिसने किताब नहीं खोली, जो नहीं पढ़ा पहले उसकी तो बात अलग है, जिसने पढ़ लिया पढ़ा हुआ किताब नहीं खोली, घंटा समझ नहीं आना उसको। 53 पे आ जाए, आ जाओ 53 पे भैया। क्वेश्चन नंबर 53 बिखरा पड़ा है आपके बोर्ड के ऊपर। वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक, वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% more number of days, 50% more number of days than A. Working together, B and C take 50% more number of days than A. Then A. B and C together take, इस लाइन को फिर से ठीक करना इंग्लिश वाले। वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन, ए की वजह लिखो ए बी सी, देन ए बी सी नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी टुगेदर टेक, पूरी लाइन ये लिखो ए बी सी टुगेदर टेक, एंड ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, A and B working together takes 16 more number of days, 16 more number of days than A, B and C take together, then A, B and C take together. Given that efficiency of A, B and C, A, B and C
11/4 टाइम्स more than B, more than in how many days A, B and C together complete the whole work. A, B and C together complete the whole work. हिंदी में बी तथा सी एक साथ काम शुरू करने में, ये 2017, 18, 19 में नए क्वेश्चन बने थे वो करा रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन तो पैटर्न तो मैं करवा चुका हूँ। बी तथा सी एक साथ काम शुरू करने में ए, बी और सी की तुलना में 50% अधिक दिन लेते हैं। ए, बी और सी की तुलना में 50% अधिक दिन लेते हैं, जबकि ए और बी मिलकर काम खत्म करने में ए और बी मिलकर काम खत्म करने में ए, बी और सी की तुलना में ए, बी और सी की तुलना में 16 दिन अधिक लेते हैं। जबकि ए, बी और सी की कार्यक्षमता बी की तुलना में 11/4 गुना अधिक है। 11/4 गुना अधिक है। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बताओ भाई, कोशिश ही नहीं करें, नाले पेन ही रोक देते हैं। कई कहते हैं उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पूरा बना लिया किरण की बुकलेट से। किरण की बुकलेट में बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। राकेश यादव किरण की बुकलेट में 7300 में, लाल किताब बोलते हैं उसको। टुच्चे क्वेश्चन करके थोड़ी इंस्पेक्टर बनोगे। अभी मत बोलना कांस्टेबल बनना है, वो भी नहीं बनोगे। टीसीएस ले रही है पेपर। नहीं भाई, ऑप्शन भी दे देता हूँ। 36, 16, 12, 24। 36, 16, 12, 24। दो टाइप का मिक्सअप है। जो पहले के जिसने क्लास ढंग से अटेंड की, घर जाके पढ़ा होगा, तो उसने बना लेंगे कुछ। पंकज पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा भाई? Working together, B and C take 50% more number of days than A, B and C together. बस बता रहा हूँ, समझाना भी भाई मैंने। कितने परसेंट ज़्यादा ले रहे हैं? 50% है, मतलब 1/2। क्या ले रहे हैं? दिन। यानी बी और सी, ए बी सी से 1/2। ये अगर ये 2 दिन लेते हैं तो 2 और 1 की कितने दिन ले रहे हैं? दिन दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी की बात करूंगा तो मेरा एफिशिएंसी का रिवर्स होगी दिन से, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी स्पीड तेज़ होगी, इनकी कम होगी, तभी ज़्यादा दिन ले रहे हैं। बात समझ में आई ये बात? आगे पढ़ दोस्त। A and B working together take 60 more number of days than A, B and C. ए और बी, ए बी सी से वर्क करने में 16 दिन ज़्यादा लेते हैं। ये बात क्वेश्चन में बोल रहे कि इसको हम बाद में देखेंगे इस बात को, अब इसका कोई काम नहीं है। बस याद रखना ए बी, ए प्लस बी प्लस सी से कितने दिन ज़्यादा लेते हैं? 16 दिन। आगे पढ़ो। Given that efficiency of A, B and C is around
by 4 times more than B. ए बी और सी की एफिशिएंसी मोर देन B. 20 एफिशिएंसी की बात चल रही है यहाँ पे। 11/4 ये 4 है तो 11/4 टाइम ज़्यादा मोर दे रखी है तो 11 में 4 जोड़ देंगे 15 हो गया। अब देखो यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, हमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तीनों की एफिशिएंसी ए बी सी की कितनी दे रखी है और यहाँ तीनों की कितनी है। इसको 15 बनाने के लिए किससे गुणा कर दे तो दोनों साइड 5 से होगी। तो ये कितना और बी की कितनी है भाई। अगर भैया ए और बी सी की एफिशिएंसी अलग अलग निकालूँ मैं एफिशिएंसी तो आपको होता है बी की कितनी है 4, बी और सी की कितनी है तो सी की कितनी बचेगी और तीनों की कितनी है तो ये कितनी बची 5 आ गई। अब उस लाइन को पढ़ो जो हमने बाद में छोड़ी थी। A and B working together takes 16 more number of days than A, B and C. ए बी सी से 16 दिन ज़्यादा लेते ए और बी। अब ए और बी को देखो 5 × 4 9, यहाँ 5 4 9 और 6 15, रेशो बनाएंगे 3 और 5, ये एफिशिएंसी का रेशो है। और दिन का रेशो बनाएंगे डे का तो कितने दिन ज़्यादा ले रहे 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दिन दे रखी है तो 1 दिन की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। किसका निकालना है तीनों का तो 8 × 3 तो 24 दिन लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर। हाँ कहाँ दिक्कत है क्वेश्चन पढ़ दे एक बार फिर समझ में आएगा। आराम से मैं ही खड़ा हूँ सुन रहा हूँ, पूरा पढ़ पूरा शुरू से पढ़ बोल बोल के जैसे इसने पढ़ा वैसे। देखो ये मैं इसलिए पढ़वाता हूँ, मेरे को खुद भी पता है क्या क्वेश्चन क्योंकि बोला तो मैं नहीं है, इसलिए पढ़वाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप सोचना सीखो। हाँ पढ़। 50% की फ्रैक्शन होती है 2 से 1/2। अगर नीचे वाला 2 ये ले रहे तो उससे 1 ज़्यादा, ये डेज ले रहे हैं तो एफिशिएंसी मान लो तू किसी काम को 3 दिन में करता है, ये दोनों भाई 2 दिन में करते हैं, तो किसकी स्पीड तेज़ है स्पीड इनकी तेज़ हुई तो जो इतने दिन तू ले रहा है वो इनकी स्पीड होगी, जो तू स्पीड कर रहा है वो इनके दिन हो जाएगी तो रिवर्स हो जाएगा एफिशिएंसी। फिर इन्होंने बोला है जो तीनों मिलकर 11/4 मोर बोला है, अगर मोर बोला है तो 4 तो ये रहेगा बी, 11 में 4 15, लेस बोलते तो 4 जो होता है 11 में 4 घटाते 7 रहेगा। बात समझ में आ गई। अगर तीनों की 15 है और यहाँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, 15 बनाने के लिए किससे गुना करें तो 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से होगी 10 और ये तीनों की बात 15 है, बी की 4 है, बी की 4 है, ए और बी और सी की कितनी है तो सी की कितनी बची तीनों की 15 तो ए की, ए और बी ए बी सी तो ए और बी की 5 और 4 और ए बी सी की तो रेशियो कितना है एफिशिएंसी का तो दिन का रेशियो रिवर्स होता है 5 होता है। कितने दिन ज़्यादा ले रही है और क्वेश्चन में कितने दिन ज़्यादा है बोले तो 1 दिन की वैल्यू और 3 की वैल्यू। इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखना है तो 55 आएगा 54 के बाद, बहुत ज़बरदस्त। 54 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट के क्वेश्चन है। करंट में कैसे पूछ रहा है टाइम एंड वर्क, टीचर वही होता है जो आपको करंट की चीज़ें भी पढ़ाए साथ साथ, पीछे की चीज़ें नहीं। चार पार्ट मैंने डाले, काम करना घर जा गया पहले चारों पार्ट देख लेना, फिर 5वां पार्ट फिर इसको सोल्व करना। ये 2-3 दिन बाद डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा। हाँ तो अभी एडिट वेडिट करके 3-4 दिन लगते हैं इसको। मिटा दूँ 54 लिख लो जब तक आप लोग, जब तक वो भाई उतार रहा है। पहले इंग्लिश वाले लिख लो फिर हिंदी वाले लिख लेना। हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश वाले उतार लिया करो, इंग्लिश में लिखें हिंदी वाले उतार लिया करो। लिखो ए बी एंड सी आर टाइपिस्ट, ए बी एंड सी आर टाइपिस्ट वर्किंग टुगेदर कैन टाइप 216 pages in 4 hours, 216 pages in 4 hours. In 1 hour she can type as many as pages
C can type as many as pages more than B. More than, as B can type more than A. As B can type more than A. पूरी लैंग्वेज घुमा रहा है. C can type as many pages. C can type as many pages in 5 hours. In 5 hours as A in 7 hours. As A in 7 hours. How many pages A will type in 1 hour? A will type in 1 hour. उर्दू वाले लिखो. ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर, पंकज ने तो टाइम में पढ़ा हुआ, बता नहीं रहा आंसर. ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर 4 घंटे में 216 पेज छाप सकते हैं. ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 4 घंटे में 216 पेज छाप सकते हैं. एक घंटे में सी बी से उतने अधिक पेज छाप सकता है. एक घंटे में सी बी से उतने अधिक पेज छाप सकता है जितना बी ए से, जितना बी ए से. और सी 5 घंटे में उतने पेज छापता है, सी 5 घंटे में उतने पेज छापता है जितना ए 7 घंटे में, जितना ए 7 घंटे. अकेला ए 1 घंटे में कितने पेज छाप देगा? अकेला ए 1 घंटे में कितने पेज छाप देगा? ऑप्शन है 25, 15, 12, 10. 25, 25, 15, 15, 12, 12, 10, 10. 1 और 0, 10. क्या है मतलब? घटिया क्वेश्चन है. 2017 के अंदर पता था सबसे टफ पेपर आया, तो उस पेपर का क्वेश्चन हो जाता है. माँ घटिया क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक, मतलब इसको 2 सेकंड का क्वेश्चन है. तो यार कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से चीज़ें इसलिए मतलब क्लियर होनी चाहिए सारी. ये क्वेश्चन किताब के अंदर जो नया एडिशन छपेगा 2020-21 में तब आएंगे. तुम पहले ही पढ़ रहे हो किताब में छपने से पहले. और मेरी किताब तैयार हो गई है, बस निकाल दूंगा. जिस दिन तुम्हारे किसी का एक का भी जिलिप्यूलेशन सिलेक्शन हो जाएगा, सारे जो भी बच्चा है वो छपवा देगा मेरी किताब. तुम्हारी सैलरी से छपवा दे. 5 लाख का खर्चा, ज़्यादा नहीं है. 3-3 महीने की सैलरी सबसे ले के छप जाएगी किताब. नहीं क्वेश्चन तो कर पहले नालायक. किस किस को आता है? हाँ भाई, तूने, मैंने सुना टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है. क्या नाम है इसका? इससे पूछो. नाम क्या है? आनंद. अच्छा, नाम भूल जाता हूँ. तेरा भी नाम है, उसका याद नहीं रहता. सौरभ. हाँ, बताओ. सभी बच्चों का नाम भूल सकता, लेकिन कोमल का नाम नहीं भूल सकता मैं. एक ही लड़की ऐसी है जो अकेले में अंदर जरा सा बोल दो गुस्सा आती, रोने लग जाती बेचारी. हो गया भाई? विमल पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है. ए बी और सी मिलकर 4 घंटे. अच्छा, तू भी हिंदी में क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, पढ़ा ऐसे हिंदी में पढ़ दे. ए और बी और सी 4 घंटे में 216 पेज छापते. देखो, ए बी सी 4 घंटे में 216 छापते. कितने घंटे में? तो 1 घंटे में कितना छापेंगे? 54 है 52, 4 पे भी. अच्छा 54 पे, सॉरी शक्तिमान, 54 पे.
54 पेजेस छापेंगे 1 घंटे में। कितनी देर में? 4 हैं तो मैंने 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर ली। भाई वाह, ये बात तो क्लियर है। देखो कितना घटिया क्वेश्चन, आगे पढ़। 1 घंटे में सी और बी उतने अधिक पेज छाप सकते हैं जितना बी सी बी से बोला है, 1 घंटे में सी बी से, देखो सी बी से उतने अधिक छापेगा जितना बी ए से बी ए से ए से। कितने घंटे की बात चल रही है? 1। आगे पढ़ क्वेश्चन। सी 5 घंटे में उतने पेज छापता है जितना ए 7 घंटे में। जितना ए। 7 घंटे में। आगे पढ़। अकेला ए 1 घंटे में कितने पेज छापता ए अकेला कितने घंटे में छापता है? देखो कितना घटिया क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होता है, देखो कैसे। सी और ए का रेशियो तो दे ही रहा है आपको, क्योंकि सी ए इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बट ए में ले लोगे तो भी बात वही है। तो आपको सी और ए एक साथ लेना है, तो सी और ए एक साथ हम यहाँ से ले सकते हैं। ए को इधर ले आएंगे तो सी और ए इधर माइनस का इधर आके, बी ये बी माइनस इधर आके, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं बी और बी 2b प्लस सी प्लस, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 12, 7 जमा 5 12, तो बी की एफिशिएंसी भैया, बी की कितनी है? 6। देखो ए की कितनी, बी की और सी की, सी की 5 ही तो है। अच्छा ए की बस, अच्छा ए की 5 है सी के साथ। अब ठीक है भाई, ठीक है ना। अब देखो 5 6 11 और 7 टोटल कितनी हो गई? 18। और टोटल कितने पेज छाप रहे घंटे में? तो 18 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू किसका पूछा है? तो ए का पूछा तो ए से ठोक दो। कितने पेज छापे? बी का पूछता तो बी से ठोक देते, सी का पूछता तो सी से ठोक। बात समझ में आ गई बेटा? दिख रहा है, देखिए एक बार भाई वाह, कितना घटिया क्वेश्चन है। बच्चे घर से पेपर टफ आया था, है ना शिवम? बेसिक क्वेश्चन। ब्राह्मण है, इनकी बुद्धि वैसी तेज चलती है, और इस समय तो इतनी खीर खा रहे हैं तो कल तक का मौका हो रहा है फिर तो भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। देखो ब्राह्मण कोई होगा, एग्जाम्पल तो ब्राह्मण वाला ही दिया जाएगा ना। वो कहते हैं मंदिर का गेट ब्राह्मण और बनियों का पेट बड़ा ही होता है, तो मेरा तो है बनिया हूँ मैं, पता नहीं तू ब्राह्मण लगता ही नहीं ना भाई। आजकल जाटों का भी निकल रहा है, तुषार और पंकज को देख लो। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं? और होगी तो हम दूर कर सकते हैं, अभी भी हो तो। इसका एक शॉर्टकट भी है, 2 सेकंड के अंदर। जिसको दिक्कत उसी को बताऊंगा मैं। जिसको दिक्कत हो, तेरी दिक्कत तो नहीं है ना? पर दिक्कत नहीं है ना, फिर क्यों पूछ रहे? पक्का? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? कौन सा? ऐसे गोला बनाना, ऊपर लिखना कांस्टेबल वालों को इसका आंसर। बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्टकट बताओ, करो शॉर्टकट बता लो यार, नालायक। क्वेश्चन 55 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है 55, मज़ा आएगा। नहीं ये एडिट नहीं करेंगे। पी क्यू आर वर्किंग टुगेदर, ज़बरदस्त क्वेश्चन तो ये है। पी क्यू आर वर्किंग टुगेदर completed a job in 10 days. In 10 days. However, R only work for first 3 days. For first 3 days. When 37% of the job was done. When 37% of the job was done.
also the work done by P in 5 days is equal to the work done by Q in 4 days. How many days would be required by the slower worker to complete the entire work? ऑप्शन 25, 25, 40, 35, दो ऑप्शन में 25, 25 छप गया है, तो 25, 20, 40, 35 था। अब उसको ठीक कर लेना, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं आंसर। हिंदी में PQR तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। हालांकि R ने केवल पहले 3 दिनों के लिए काम किया। R ने केवल पहले 3 दिनों के लिए काम किया, जहां काम का 37% भाग पूरा हुआ। जहां काम का 37% भाग पूरा हुआ। साथ ही P द्वारा 5 दिनों में किया गया काम Q द्वारा 4 दिनों में किए गए काम के बराबर है। तो बताओ, धीरे काम करने वाले व्यक्ति को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? बताओ बे, शाबाश। कितना घटिया क्वेश्चन है। किस का आ गया भाई वाह, कह रहे टाइम एंड वर्क हमने पढ़ लिया है। अरे वाह, कैसे किया? गलत है, तुक्का मार दिया। देखो, तुक्के की इंग्लिश क्या होती है? चीटिंग। ठीक है, नहीं इंग्लिश क्या होती है तुक्के की? बताओ फिर। ठीक, नहीं मैं अपने हरियाणा के अंदर तुक्के को इंग्लिश ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो जितना चिड़ेगा उतना चिढ़ाया जाएगा उसको। कितना आंसर आया अभी? पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है। तो एक तो वैसे तेरे को मैथ कम आ रहा है, वो क्वेश्चन लिखते हैं। इतना विद्वान बनना नालायक, गोड़ी से पटक के पीटा जाएगा तेरे को। पढ़ लिखा है क्वेश्चन, नहीं तो गोड़ी समझ रहा है? कौन सी गोड़ी की बात कर रहा हूँ? बैठा है, पंकज से पूछ लियो। पढ़ शिवम, क्या लिखा क्वेश्चन? अच्छा पढ़, कोई बात, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ दो यार। अच्छा हाँ पढ़।
PQR working together completed a job in 10 days. PQR किसी भी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। आगे However, R only worked for in starting 3 days. R शुरू के 3 दिनों में काम करता है, करवा लेंगे इससे। Then 37% of the job was done. 3 दिन में 37% काम करता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा? 37/3 काम करेंगे। क्या बात क्लियर है? आगे Also, the work done by P in 5 days is equal to the work done by Q in 4 days. देखो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। P/Q कितना आ गया? अगर मैं मान लूँ 37% काम R ने 10 दिनों में जो करना था, PQR तीनों 10 दिन, मैं कह सकता हूँ ये भी 10 दिन ले रहा है, ये भी 10 दिन, ये भी 10 दिन, तो ये 37% काम कर चुके कितने दिन में? तो इसका कितने परसेंट का काम और बच गया, और कितने दिन और बच गया? 7। तो ये 30 से देखो 63%, कॉमन सेंस की बात है। जो इसने काम छोड़ा होगा कितने दिन का? टोटल 10 दिन का, कितने परसेंट वो किसने किया होगा? यानी एक दिन में कितना परसेंट? 9% को हम इस रेशियो में बांट रहे हैं। देखो ऑलरेडी बटा हुआ है, तो ये 4% हो गया और ये 5% हो गया। ऑलरेडी क्या है, ये बटा हुआ है। पूछा किसका? Then how many days would be required by the slower worker to complete the work? देखो P 4% काम कितने दिन का है? 4% काम कितने दिन का? एक दिन का। P का 4% काम एक दिन का, और टोटल काम अपने आप में कितने परसेंट होता है? तो 100% बनाने के लिए इसको किससे गुना करें? तो इधर भी किससे गुना करें? यही सवाल करता है। देखो कॉमन सेंस यहाँ से समझ में आएगा आपको। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। R का 37% काम 3 दिन में करा है, टोटल 10 दिन, ये भी 10, ये भी 10, तो इसका कितना काम बचा होगा और कितने दिन? 10 में से 3 ले ली, कितने दिन का? 7 से डिवाइड करें कितना का? ये 9% काम जो छोड़ गया इसका, इस किसने किया होगा, और वो किस रेशियो में बटेगा? तो 4 5 9 की वैल्यू 9%, 1 की वैल्यू 1%, तो 4 की 4%, 5 की 5। P का 4% काम कितने दिन में? क्योंकि यहाँ भी इसका भी एक दिन में निकाला था, एक दिन में, यहाँ भी एक दिन का निकाल लिया हमने एक दिन में, तो 100% काम 25 दिन में। सर इसमें क्वेश्चन में तो P द्वारा 5 दिन का बोला आपने, समझ नहीं आया। 5 दिन कहाँ बोला? P द्वारा 5 दिनों में किया गया काम Q द्वारा 4 दिनों में किए गए काम के बराबर। हो गया? चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन, तड़कता फड़कता भड़कता हुआ क्वेश्चन, जिसने करते उसके लिए 80 वाली चॉकलेट इनाम में। 40 वाली तुम्हारे पर 10 चफ के 4 चढ़ी हुई है, इकट्ठी गिनती रहना लाइक कितनी चढ़ती है, तुम 80 वाली देंगे आज, ठीक है? 56 नंबर लिखिए भाई क्वेश्चन, 80 वाली चॉकलेट इनाम में। 3 men P, Q, R complete a work in such a way that P works for old age, Q works for first and second day, Q works for first and second day, R works for third, fourth and fifth day, R works for third, fourth and fifth day. If Q and R can do as much as work in 2 days, if Q and R can do
as much as work in 2 days as P alone does in 3 days. As P alone does in 3 days. In how many days? In how many days Q alone do the work? Q alone do the work. If Q and R can complete the whole work, Q and R can complete the whole work without the help of P in 6 days. Without the help of P in 6 days. भाई वाह, बढ़िया क्वेश्चन। 3 आदमी P Q R किसी काम को इस प्रकार करते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार करते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार करते हैं। हाँ, कि P प्रत्येक दिन काम करता है, P प्रत्येक दिन, जबकि Q पहले तथा दूसरे दिन। कई तो ऐसे मार्क्स के नीचे नीचे उबासी मार लेते, पता भी नहीं चलता। Q पहले तथा दूसरे दिन, जबकि R तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। R तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। Q तथा R के द्वारा, Q तथा R के द्वारा 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम अकेले P के द्वारा, अकेले P के द्वारा 3 दिन में किए गए काम के बराबर है। Q अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? Q अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि बिना P की सहायता से, बिना P की सहायता से Q तथा R दोनों एक साथ मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन में पूरा करते हैं। बताओ भाई, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे लगते हो तुम लोग मुझे। देखो, इस क्वेश्चन से बिल्कुल जिसका दिमाग सील होगा, ब्लॉक होगा, उसका भी खुल जाएगा। मतलब वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार क्वेश्चन, हमको उसको 5 स्टार कहेंगे। और जो उसने बैंक की कोचिंग ली उससे भी करवा के देखना भाई। बिल्कुल सर, ऑप्शन आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हम। 36, 27, 18, 9। 27, 18, 9। NTPC वालों को भी आना चाहिए बिल्कुल। इस लेवल का देगा वो, NTPC को तो आना ही आना चाहिए। दिल्ली पुलिस का मान सकते थोड़ा सा नीचे गिरा दे। दिल्ली पुलिस के अंदर तो आप मेरी क्लास के नोट्स पढ़ के चले जाओगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस वीडियो को बार बार देख के चले जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बना दोगे उसको। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। और NTPC के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेना, सिंगल क्वेश्चन वहाँ का भी नहीं छूटेगा। बिल्कुल शाबाश, कैसे किया? तुक्का मारा है, गलत आ रहा ना।
हाँ 4 ऑप्शन है, 3 कुछ बढ़ दोगे तुक्का चॉकलेट ले लोगे, ऐसा थोड़ी सॉल्यूशन नो गलत है। सॉल्यूशन चेक करेंगे भैया, ऐसे थोड़ी है। सतेंद्र पढ़ क्वेश्चन शाबाश। 3 आदमी पी क्यू आर किसी काम को इस प्रकार करते हैं। किस प्रकार? हाँ दिन में काम करता है। देखो पी जितने भी दिन काम चलता है, पी हमेशा काम करता ही रहेगा, ये बंदा रुकेगा नहीं, ये बिल्कुल सतेंद्र की तरह हमेशा काम करता रहता है। क्यू पहले तथा दूसरे दिन, अगर मैं कहूँ क्यों पहले तथा दूसरे दिन, और आर तीसरे चौथे पाँच। मैं कहूँ भाई टोटल 5 ही दिन का काम, मगर मैं मान लूँ कहेगा तूने 5 ही क्यों माना, क्योंकि क्यू पी तो हमेशा करता है, क्यू दूसरे तीसरे दिन या पहले दूसरे दिन, और आर तीसरे चौथे 5, टोटल कितने दिन लगे? तो मैं कहता हूँ पी तो 5 दिन काम करता है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया। ठीक है, मैं मैथ से बचपन से इंटेलिजेंट था तो मैं मान लेता था, मेरी कॉलेज में भी क्लास में मुझे कोई लड़की अच्छी लगती थी, मैं मान लेता कि मेरी है सिर्फ। ठीक है, इसे मैथ के अंदर भी मैंने मानना सीख लिया। क्यू कौन कौन से दिन काम करता है? पहले दूसरे दिन। कितने दिन काम किया? और आर तीसरे चौथे 5वें दिन। कितने दिन काम किया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे पढ़ो, ये बात समझ में आ गई, हमने मान लिया है। क्यू तथा आर के द्वारा 2 दिनों में किया गया काम, क्यू तथा आर के द्वारा 2 दिनों में किया गया काम अकेले पी के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अकेले पी के 3 दिन बोला हुआ है, बोला है ना यार नालायक। तो क्यू प्लस आर का रेशियो पी के साथ आ जाएगा कितना भाई? 3:2। कोई दिक्कत है यहाँ से? बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हम समझ रहे थे। आगे पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है। क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? क्यू का पूछा हुआ है। यदि बिना पी की सहायता से क्यू तथा आर दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करें। क्यू तथा आर बिना पी की सहायता से, पहले हम क्यू तथा आर कितने दिन में करते हैं और इनकी एफिशिएंसी, तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 6 गुणा 3, मैंने पहले भी बताया कितना हो गया। अगर यहाँ से P का पूछता तो 18/2 नो आंसर मार देते, लेकिन उसने Q का पूछा है। किसका पूछा है? Q का। आगे बढ़। अच्छा हो गया क्वेश्चन, चलो ठीक है। अभी इसको देखते हैं, क्वेश्चन को किसका निकालना है यहाँ से हमें? Q का। और यहाँ पे Q प्लस आर 6 दिन का टोटल काम हमारे पास कितना आ गया भाई? 18। अब क्वेश्चन को हम यहाँ से उठाएंगे। कहाँ से? यहाँ से। देखो P का काम कितना है? 2, और P यहाँ कितने दिन कर रहे हैं? 5, यानी एफिशिएंसी 2 है। अगर हम P को 5 दिन काम कराते तो 5 दिन में कितना काम खत्म कर लेगा? 10 का। काम था कितना? 18 में से 10 तो इन्होंने निपटा दिया, कितना बच गया? 8। आगे समझते हैं, Q कितना काम करेगा? 2 दिन में, और ये कितने दिन कर रहे हैं? 3 दिन में। दोनों 2 और 3 कितना काम करेंगे? ऐसा थोड़ी हो जाएगा। इसको ऐसे देखो, मैंने पहले बताया था Q प्लस आर रेशियो आर। देखो ऐसे Q लिखा, पहले समझ लो Q का कितने दिन का काम है और R का कितने दिन का काम है? 3 दिन का। तो अगर Q का 2 दिन का काम है और R का कितने दिन का काम है? 3 दिन का। यही है। तो मैंने पिछली चीज़ क्वेश्चन में बताई थी आपको 35-40 के हिसाब से कि इसको ऐसे लिख लो, पढ़ाए था ना बस। क्यों लिखा है ऐसा? इसके बराबर के लिए। तो Q तथा R कितने दिन कर लेंगे? 2 दिन। किसकी एफिशिएंसी से? कितना काम निपटा लेंगे? 10 और 6 कितना काम हो चुका भाई? काम करना कितना था? 18 में से 16 काम हो गए, कितना काम बचा? इस 2 काम को कौन निपटाएगा? किसकी एफिशिएंसी से? तो आर की एफिशिएंसी 1 से 2 काम, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की एफिशिएंसी 2 आ गई, और दोनों की कितनी है? तो क्यू की एफिशिएंसी, और काम टोटल कितना था? तो क्यू बराबर होगा 18/18। 5 स्टार क्वेश्चन है, बस समझना है, बिल्कुल दिमाग तभी खुलेगा। पिछली चीज़ें सारी रिलेट हो रही है इसमें। अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से पढ़ी तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, नहीं पढ़े तो नहीं। इसलिए मैं हर चीज़ को बिल्कुल 0 से शुरू करता हूँ। मैंने तुझसे क्वेश्चन से शुरू किया था चैप्टर, A 10 दिन में, B 20 दिन में, दोनों कितने दिन में करेंगे। मैंने हर चीज़ 0 से स्टार्ट करके लेवल बढ़ाता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ पहली चीज़ अब 0 वाली चीज़ें भी लिखा करो। और कई ऐसे विद्वान होते हैं वो यही चीज़ नहीं लिखते, 0 की तो छोड़ो, है ना। नालायक पढ़ रहा है मेरे पास, तो लिखा तो करा कर हमसे, तभी तो विद्वान बनेगा। हाँ लिखा ये वाला, यहाँ तक समझ में आ गया? वो efficiency कैसे? यहाँ तक समझ में आ गया?
अब देखो क्यू, ये भी आ गया। Efficiency. अच्छा यहाँ कितना बचा? 8. और यहाँ काम 10 और 6 16, कितने दिन का था? कितने दिन का बचा? 2 काम कौन करेगा? आर की 1 की एफिशिएंसी 2 में, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। तो आर की 2 टोटल 3 थी, तो क्यू की कितनी बची? 18 बटे। पर हम तो efficiency opposite कर रहे हैं. एफिशिएंसी दे रखी है, अपोजिट कहाँ करें? दिन थोड़ी है। एफिशिएंसी तो राइट लिख दी हमने। कहा ब्राह्मण बावन बुद्धि वाले ब्राह्मण। तो यहाँ से एक जो मैंने 50 के बाद का टाइप के कुछ क्वेश्चन बच रहे थे उस टाइप के, ताकि उस क्लास में नहीं हो पाए थे, यहाँ से हम नया टाइप शुरू करते हैं हम 57 क्वेश्चन से। अब देखो जो क्लास में नहीं थे उनको नए टाइप से समझ में आने लग जाएगा। ये पिछले से कोरिलेट थे टाइप सारे, ठीक है। अब यहाँ से टाइप कोरिलेट होंगे। अब यहाँ से ढंग से समझना भाई। पेपर इकट्ठे कर लिया करो यार, पेपर इकट्ठे कर लो। एक वीक में 3-4 पेपर, जो संडे की क्लास होगी ना उसमें 3-4 घंटे की रखा करो, उसको सुबह की रखा करेंगे दिन की। उसमें क्या होगा आपका पेपर 3-4 पेपर सोल्व और एक रीजनिंग का टॉपिक इकट्ठा करा दिया करेंगे उसमें। क्योंकि इस क्लास को भी टाइम ख़राब मत करो, पढ़ते रहो। यहाँ पे बढ़ जाएँ आगे, मिटा दें भाई। वाह, विमला आ रहा समझ में? बहुत प्यारी लड़की विमला। नेक्स्ट 57।